Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Smart Info. I hope you all are doing well, and today I will talk about the characteristics of the romantic time period in English literature. So let's start. Characteristics or features of the romantic time period. So at number 1 is focus on emotions and imagination. Number 2, love for nature. Number 3, importance of the individual. Number 4, breaking old rules. Number 5, interest in the supernatural and mystery. Number 6, admiration for the past. Number 7, focus on common people. And number 8, believe in change and freedom. तो अब इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट पे है फोकस ऑन इमोशंस एंड इमेजिनेशन, यानी कि अपने इमोशंस और इमेजिनेशन के ऊपर फोकस करना. रोमांटिक राइटर्स एम्फसाइज्ड फीलिंग्स लाइक लव, सैडनेस एंड वंडर. रोमांटिक राइटर्स जो थे उनका मानना था कि इंसान के जो इमोशंस हैं और इमेजिनेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी राइटिंग के लिए. तो उन्होंने अपनी जो राइटिंग थी उनमें लव, सैडनेस और वंडर यानी कि हैरानी जैसे इमोशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था. दे वैल्यूड इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स ओवर लॉजिक एंड फैक्ट्स. उनका ये भी कहना था कि हमारी जो इमेजिनेशन और ड्रीम्स की जो वर्ल्ड है यानी ख्वाबों की जो दुनिया है वो असली दुनिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस असली दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत है, ना कि सिर्फ लॉजिक और फैक्ट्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद है लव फॉर नेचर. रोमांटिक राइटर्स को नेचर से बड़ा प्यार था. नेचर वॉज सीन एज ब्यूटीफुल, अलाइव एंड इंस्पायरिंग. वो नेचर को एक खूबसूरत, जिंदा और इंस्पायरिंग चीज़ के तौर पर देखते थे. उनका कहना था कि नेचर जो है वो एक जिंदा चीज़ है जो इंसान के जज्बात को समझने और उन्हें इंस्पायर करने में मदद देती है. रोमांटिक राइटर्स जो थे वो नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और यही वजह है कि उन्होंने अपने बहुत सारे वर्क नेचर के थीम के ऊपर राइट किए हैं. तो नेचर में क्या क्या आता है, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट वर फ्रिक्वेंटली मेंशन इन देयर वर्क्स. तो ये नेचर का हिस्सा थे तो इस वजह से उन्होंने इन चीज़ों को अपने वर्क के अंदर मेंशन किया, यानी माउंटेन्स यानी पहाड़ों को, रिवर्स दरिया और फॉरेस्ट यानी जंगलात को. उन्होंने अपनी फीलिंग्स और क्रिएटिविटी जो है वो उनको इन चीज़ों के थ्रू एक्सप्रेस किया है. उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल. रोमांटिक राइटर्स जो हैं उन्होंने हर शख्स की इंडिविजुअलिटी को बहुत अहमियत दी है. दे फोकस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड द यूनिकनेस ऑफ ईच पर्सन. उनका मानना था कि हर इंसान की अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जज्बात बहुत ज़रूरी हैं. वो चाहते थे कि हर शख्स अपने इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस करे और उन्हें समझे. एवरी इंडिविजुअल्स फीलिंग्स एंड थॉट्स वर कंसिडर्ड वैल्यूएबल. उन्होंने ये दिखाया कि हर इंसान का जो है वो अपना यूनिक पर्सपेक्टिव है जो ज़रूरी है. उसके बाद है ब्रेकिंग ओल्ड रूल्स. रोमांटिक राइटर्स रिजेक्टेड द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ क्लासिकल लिटरेचर. रोमांटिक राइटर्स जो थे उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर के जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया. दे एम्ब्रेस्ड क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. उनका मानना था कि क्रिएटिविटी और अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पुराने ट्रेडिशंस और रूल्स को फॉलो करना. तो उन्होंने अपनी जो राइटिंग है उनमें नए तरीक़ों और आइडियाज़ को दिखाया है. उसके बाद है इंटरेस्ट इन द सुपर नेचुरल एंड मिस्ट्री. दे रोट अबाउट घोस्ट, मैजिक एंड मिस्टीरियस इवेंट्स. रोमांटिक राइटर्स जो थे उनको सुपर नेचुरल और मिस्ट्री से भी बहुत दिलचस्पी थी, तो उन्होंने अपनी जो स्टोरीज़ हैं उनमें घोस्ट, मैजिक और अजीबोगरीब चीज़ों का जिक्र किया है. दे एक्सप्लोर द अननोन एंड द सुपर नेचुरल. वो ये समझते थे कि हमारी दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि कुछ और भी है जो हम समझ नहीं सकते. इसलिए उन्होंने मिस्ट्री और सुपर नेचुरल टॉपिक्स जो हैं उनको एक्सप्लोर किया था अपनी राइटिंग के अंदर. उसके बाद है एडमिरेशन फॉर द पास्ट. दे वर फैसिनेटेड बाय मिडाइवल टाइम्स. वो मिडाइवल टाइम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे. रोमांटिक राइटर्स जो थे उनको पुराने ज़माने से गहरी मोहब्बत थी, ख़ास तौर पर मिडाइवल टाइम से. दे ऑफन रेफर टू पास्ट ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री. उनका मानना था कि पुराने ट्रेडिशंस और कल्चर में कुछ खास बात थी जो आज के ज़माने में नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी राइटिंग जो थी उसके अंदर पुरानी स्टोरीज़ और रवायतों को शामिल किया. उसके बाद है फोकस ऑन कॉमन पीपल. दे रोट अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर्स. उन्होंने आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में राइट किया, जैसे कि फार्मर और वर्कर यानी किसान और मजदूर. दे हाईलाइटेड देयर स्ट्रगल्स, डिग्निटी एंड एवरीडे लाइफ. उन्होंने दिखाया कि हर शख्स की लाइफ जो है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो किसान हो या फिर मजदूर हो. उन्होंने आम लोगों के स्ट्रगल और उनकी इज्जत को समझा और अपनी राइटिंग में दिखाया, यानी उन्होंने जो आम लोग थे उस टाइम पीरियड के उनके बारे में अपने वर्क राइट किए थे. उसके बाद है बिलीव इन चेंज एंड फ्रीडम. दे सपोर्टेड सोशल चेंज, इक्वालिटी एंड फ्रीडम. रोमांटिक राइटर्स जो थे उन्होंने सोशल चेंज को सपोर्ट किया, यानी समाजी बदलाव, इक्वालिटी यानी बराबरी और फ्रीडम यानी कि आज़ादी, इन सब को सपोर्ट किया. दे वर इंस्पायर्ड बाय द रेवोल्यूशंस ऑफ देयर टाइम लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन.
यानी उन्होंने अपनी राइटिंग जो थी उनमें ये मैसेज दिया है कि हर शख्स जो है उसको अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहिए। वो जो चेंजिंग हो यानी वो जो तब्दीली हो वो पॉजिटिव और फ्री होनी चाहिए। और उनको ये जो इंस्पायरेशन थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे इवेंट्स से आई थी, यानी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और तभी उन्होंने ये जो चेंजेस थी इनको सपोर्ट किया था, यानी सोशल चेंज, इक्वालिटी और फ्रीडम। उसके बाद हैं की राइटर्स यानी कि रोमांटिक टाइम पीरियड के फेमस राइटर्स। फर्स्ट पे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, नोन फॉर हिज लव ऑफ नेचर एंड सिंपल लाइफ, जो कि अपनी नेचर से मोहब्बत और सिंपल लाइफ की वजह से जाने जाते थे। उसके बाद जॉन कीट्स हैं, फेमस फॉर हिज पोएम्स अबाउट ब्यूटी एंड डीप इमोशंस। उसके बाद लास्ट पे है मैरी शेले, बेस्ट नोन फॉर फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन उनका एक फेमस नॉवल था एक्सप्लोरिंग साइंस एंड द सुपर, जिसके अंदर उन्होंने साइंस और सुपर को एक्सप्लोर किया था। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको रोमांटिक टाइम पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपको ईजी से ईजी वर्डिंग में बता सकूं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।